गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्य दिए हुए हैं, अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो ये बहुपद दिया हुआ है, इसमें अधिकतम जो घात है आपके पास कितनी है? 4। बताया हुआ है पहले कि यदि किसी बहुपद में अधिकतम जितनी घात होती है उसके शून्य उसके x के जो मान है उतने ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है? 4 है, तो x के 4 मान प्राप्त होंगे। यहाँ क्या कह रहा है कि अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए जिसमें 2 शून्य आपको दिए हुए हैं। बहुपदों के साथ उनके शून्य दिए हुए हैं। ये 2 शून्य यहाँ पर दिए हुए हैं, कुल 4 शून्य होंगे, उसमें से 2 शून्य आपको दिए हुए हैं और 2 शून्य आपको ज्ञात करने हैं। जब ऐसी कंडीशन आती है कि जो शून्य आपको दिए हुए हों तो उसके लिए आप क्या करेंगे वो देखिए ध्यान से। शून्य का मीनिंग होता है x के मान। तो x के 2 मान आपको दिए हैं। पहला मान x का दिया हुआ है आपको x √2 और दूसरा जो दिया हुआ है x -2। तो इसके लिए कंडीशन क्या लगेगी वो देखिए। क्या करेंगे आप, ये √2 प्लस का है, इसको उधर लेकर आ जाएंगे, माइनस का √2 हो जाएगा, ब्रैकेट में डाल देंगे। इसी तरीके से ये माइनस का है, इधर लेकर आऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा और इसको एक मल्टीप्लाई के फॉर्म में गुणे के रूप में लिख देना है। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ फॉर्मूला बन रहा है a + b और a - b। क्या होता है? a² - b²। प्लस को प्लस के साथ कंपेयर कर लें, माइनस को माइनस के साथ कंपेयर करते हैं तो a x आता है और b √2 आता है। वो वैल्यू यहाँ पर रखा गया है। a की जगह मैंने x रखा और इसके ऊपर पावर 2 लगी हुई है, माइनस का साइन है, b की जगह मैंने √2 रखा। या इसको आप इस तरीके से सॉल्व करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे वैल्यू करके भी कर सकते हैं या डायरेक्ट आपके पास यहाँ वैल्यू कर देंगे तो इसका जो आंसर है वो मिल जाएगा। डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पर देखें a की जगह x रखते हैं, पावर 2 लगी हुई है, माइनस का साइन है, b √2 है, इसके ऊपर स्क्वायर x² है, रूट और घात हट जाएगी तो क्या बचेगा? x² - √2 बचेगा। तो इसका जब इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया x² - 2। जो शून्य थे उनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लाकर क्या निकला? एक वर्गखंड मिल गया। कह सकते हैं x² - 2 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। जब किसी बहुपद का कोई गुणनखंड दिया हुआ होता है तो हम क्या करेंगे? जो गुणनखंड हमें दिया हुआ है इस गुणनखंड का भाग मैं इस दिए हुए बहुपद में लगाऊंगा। अगर मैं इसका भाग इसमें लगा दूं तो शेषफल हमेशा 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड है। पीछे क्वेश्चन दिए थे कि क्वेश्चन पूछा गया था कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, तो वहां पर आपको ध्यान दो, अगर शेषफल 0 आया था तो गुणनखंड था और शेषफल 0 नहीं आया था तो गुणनखंड नहीं था। पर यहाँ पर तो इसने कह दिया, हमें चेक नहीं करना है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ये इसका गुणनखंड है। इसका मतलब क्या होगा? जब मैं इसका इस बहुपद में भाग दूंगा तो शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। तो भाग लगा के देखते हैं, x² - 2 का भाग मुझे देना है 2x⁴ - 3x⁴ -3x² प्लस 6x - 2। भाग लगाने का जो मेथड है वही जैसा आप लोगों ने फॉलो किया था। स्टेप्स जरूर लिखें, स्टेप्स थोड़ा आपको समझ जाती है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर अच्छी प्रैक्टिस है आपकी। तो पहले तो हमें पहले पद का अगर मैं भाग लगाता हूँ तो कंडीशन क्या है देखें आप। ये तो ऐसे ही जाएगा, आधार समान बटे हुए घटे घटेंगे, ये भागफल आएगा क्योंकि भागफल में जाएगा।
जो भागफल आता है उसका गुना हम पूरे भाजक से करते हैं। कर लेते हैं। यहाँ देखें 4x की घात 4, 2 यहाँ 1, 2 इंटू 1, सबसे पहले चिन्हों का गुना करना होता है तो प्लस आएगा, फिर संख्या होगा 2 एकम 2, फिर चर होगा x इंटू x, आधार समान है, घातें जुड़ेंगे, 2 और 2 कितने हो गए 4, यहाँ प्लस यहाँ माइनस माइनस, संख्या होगा 2 इंटू 2 4 x स्क्वायर। समान पद के नीचे समान पद लिखना है, ये x की घात 4 के नीचे आ गया और ये आपके पास x स्क्वायर के नीचे। चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस बनेगा, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0। बड़ी घात का पद पहले आता है, अगर जब पढ़ते हैं यहाँ देखें असमान चिन्ह घटाएंगे, 4 में से 3 गया x स्क्वायर आता है 1, बड़ी संख्या प्लस है, एक लिखे नहीं लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6x माइनस 12। वापस स्टेप वही फॉलो करना है जो फर्स्ट स्टेप फॉलो किया था, एज इट इज। देखते हैं पहले पद का भाग -3 एज इट इज, आधार समान है, बटे में है, घाते घटेगी, 3 में से 2 गया 1, भागफल आया, ये भागफल के निशान। जो आपके पास भागफल आता है उसका गुना पूरे भाजक से करते हैं। चिन्हों का गुणा माइनस प्लस माइनस, संख्या 3 है, आधार समान, गुणे में घातें जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 गुणे 6 और ये समान पद के नीचे समान पद, x क्यूब का पद, ये x का पद है, इसलिए x के नीचे चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस का था, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का था, यहाँ भी असमान चिन्ह है तो 6 में से 6 गया, क्या रिमेंड x स्क्वायर है और क्या बचा वापस वही स्टेप फॉलो कर लेना है। तीसरा पहले पद में पहले पद का भाग जाएगा, एक बार प्लस का 1 और 1 का गुना मैं पूरे भाजक से करूंगा। जब मैं 1 का गुना किसी संख्या से करता हूँ तो वही संख्या आ जाती है, x स्क्वायर माइनस 2, चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस का प्लस बना, ये प्लस था माइनस बना, असमान चिन्ह हो गए, घटाएंगे, 1 में से 1 गया चिन्ह, असमान चिन्ह है घटाएंगे, 2 में से 2 गया चिन्ह। मैंने कहा था कि जब ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है तो शेष पर कितना आएगा 0 आएगा। यहाँ तक बिल्कुल हमारा सही है। अब आगे ये भागफल मिला, यहाँ आप देखें तो ये जो बहुपद मिला है इसमें अधिकतम घात कितनी है, तो इसका मतलब यहाँ से मुझे x की 2 वैल्यू मिलेगी। तो आगे आप लेके चलते हैं, जो भागफल मिला है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, जो भागफल मिला है उसको 0 के इक्वल करते हैं। क्यों, ये त्रिभुज वर्गखंड है तो यहाँ से मुझे x की 2 वैल्यू और निकलेगी जो यहीं से आपको मिलेगी। 2 वैल्यू आपको दी हुई है, उनकी वैल्यू कितनी होगी 4 ही होगी, क्योंकि अधिकतम घात इसमें कितनी है 4, 2 तो दी हुई है और 2 वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, जो भागफल आया है इससे। त्रिभुज वर्गखंड कैसे करते हैं ये मैंने आप लोगों को पहले क्लासेस में सिखाया था। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बताया था पहला पद और आखिरी पद रहेगा इक्वल टू 0, बीच में आपके पास 2 पद आएंगे, यहाँ ब्रैकेट डालना है थोड़ा, फिर स्टेप बताए थे वो स्टेप को फॉलो करना, पहला और आखिर का गुणा करना 2 इंटू 1, गुणा करने में कितना चाहिए 2 और लास्ट में साइन किसका है प्लस का, तो जोड़ने पर कितना चाहिए 3, गुणा करने पर 2 और जोड़ने पर 3, तो 2 का भाग जब मैं 2 में लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा, एक बार, 2 एकम 2, देखिए गुणा करने के कितना आया और जोड़ूंगा तो कितना आया 3। इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है बिल्कुल सही है। तो ऐसे लिखेंगे ये 2x लगाएंगे, प्लस का साइन यहाँ पर है 1x लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 1x प्लस
प्लस 1, इन दो में से कॉमन निकालना है और इन दो में से कॉमन। यहाँ देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 कॉमन आएगा। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x कॉमन आ गया। ये 2 बाहर आ गया था, ये x स्क्वायर है, x into x है, तो इसमें से एक x बाहर आ गया तो एक x बच गया। माइनस का साइन है, 2 में 2 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, और x x कट माइनस, यहाँ जो भी साइन होगा वो आएगा। यहाँ देखिए एक कॉमन रहा, भाग लगाएंगे, माइनस से माइनस कट गया, एक से कट गया x, प्लस में जब माइनस का भाग लगाऊंगा तो माइनस आएगा, और एक में एक का भाग लगाऊंगा एक आएगा। बताया था कि ये जो ब्रैकेट होंगे वो हमेशा समान आएंगे। तो ये ब्रैकेट देखें आप, ये समान आ रहे हैं, जो ब्रैकेट समान आएगा उसको हम एक बार लिख देंगे। पीछे क्या बच गया आपके पास, 2x माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करके हमने सेपरेटली इक्वल करेंगे 0 के, 2x माइनस 0, ये x इक्वल टू 1 हो गया, माइनस का था उधर बढ़िया प्लस। यहाँ आप देखेंगे ये 2x प्लस का 1 का चला गया, ये 1। तो आपके पास x की यहाँ से आपको कोई वैल्यू मिलेगी, तो आप कह सकते हैं कह रहा है अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। कह देंगे बहुपद के सभी शून्य, पहला शून्य क्या दिया हुआ था, √2 दिया हुआ था, दूसरा शून्य क्या था, माइनस का √2 था, और 2 शून्य और कौन से निकाले, एक शून्य एक निकाला और एक शून्य 3 को दे 2 निकाला। इस तरीके से 4 शून्य निकल गए। जब आपको 2 शून्य दिए हुए हो तो आपको इसी तरीके से अलग अलग x से इक्वल करते हुए इस फॉर्म में लेके आना है। फिर इसका आप भाग लगाएंगे, और भाग जब लगाएंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। अगर यहाँ पर ट्रिपल वर्गखंड मिल रहा है तो ये स्टेप आप फॉलो करेंगे। इस स्टेप को इसलिए फॉलो करना है क्योंकि ये ट्रिपल वर्गखंड है, यहाँ से x की 2 वैल्यू और मिलेगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। यहाँ पे अगर देखें आप तो ये बहुपद जो दिया हुआ है इसमें भी अंतर्गत कितनी है, 4। तो 4x की वैल्यूज मिलेगी, 4x के शून्य मिलेंगे, उसमें से 2 शून्य का आपको दिया है। देखो यहाँ प्लस माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब एक प्लस का है और एक माइनस का। तो जो शून्य के वो लिखेंगे x, पहला शून्य क्या है, प्लस में है, और जो दूसरा शून्य है वो माइनस है, 2 माइनस 2। यहाँ प्लस माइनस लगा हुआ है तो पहले आप क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे, बाद में प्लस हटा के माइनस करेंगे, ये 2 है। अब क्या करना है भाई, तरीका लगाया था, इन सबको इधर भेज देंगे, x माइनस 2 माइनस 2, ये प्लस का था इधर भेजा माइनस का हुआ, ये भी प्लस का था इधर भेजा माइनस का, ब्रैकेट में डाला। यहाँ पर भी सेम है, x ऐसे ये प्लस का 2 था इधर भेजूंगा माइनस का 2, ये माइनस का था ये प्लस। अब इसमें भी आपके पास 2 तरीके हैं, आप चाहें तो यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो इन दोनों ब्रैकेट का आपस में गुणा भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं आप। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला थोड़ा सा इजी रहता है। और अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है, याद नहीं है, तो आप उसको दोनों ब्रैकेट्स का आपस में गुणा भी कर सकते हैं, इन दोनों ब्रैकेट का आपस में गुणा करके आंसर निकाल सकते हैं। मैं फॉर्मूला लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए आप ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ एक कैसा है ना, x माइनस 2 और x माइनस 2, तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, देखिए आप a प्लस बी माइनस मतलब a यहाँ भी और यहाँ भी समान होगा, b यहाँ भी और यहाँ भी समान होगा, बस डिफरेंस क्या होगा इसमें, डिफरेंस सिर्फ यही होगा कि दोनों के साइन क्या होंगे, अलग अलग होंगे, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो यहाँ देखेंगे अगर ये जो चीज है x माइनस 2 यहाँ भी है, x माइनस 2 यहाँ होगा, ये √3 यहाँ पर भी है और √3 यहाँ पर भी। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, सिर्फ डिफरेंस नहीं है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, इसका मतलब ये फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना है। तो लगाते हैं, तो a की वैल्यू क्या मिली आपके पास, x यहाँ भी है, ये भी बनेगा, तो
ये ओपन करेंगे वापस a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर a इज इक्वल टू x माइनस फॉर्मूले का 2 फॉर्मूले में a कितना है x तो b कितना है वो माइनस प्लस है प्लस b स्क्वायर b मतलब कितना 2 ऊपर माइनस ये वाला और रूट पर घात 2 है रूट पर घात 8 x स्क्वायर माइनस 4 into 2 4 हो गए प्लस 4 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस कह देंगे इसलिए x स्क्वायर माइनस 4x दिए बहुपद का एक गुणनखंड है। जब ये इस बहुपद का गुणनखंड है तो अगर मैं इसका भाग इसमें लगाऊं x की घात 4 माइनस 6 क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 इसका इसमें भाग लगाऊंगा तो शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका ये क्या है गुणनखंड है। लगाते हैं स्टेप्स आपको वही फॉलो करने हैं। इसकी घात 4 पहले पद का भाग आधार समान बटे में घाटे घट जाएंगे ये x स्क्वायर जो भागफल आएगा उसका गुणा पूरे भाग से करना है। आधार समान गुणे में घाते जुड़ेंगी माइनस 4 आधार समान घाते जुड़ेंगी 3 और ये प्लस समान पद के नीचे समान x की घात 4 के नीचे x की घात 4 का पद x क्यूब के नीचे x क्यूब का पद स्क्वायर के नीचे स्क्वायर चिन्ह बदलेंगे। ये प्लस है ये माइनस है ये प्लस है ये माइनस। यहाँ देखें असमान चिन्ह घटाएंगे बस एक क्या चीज असमान चिन्ह घटाएंगे तो क्या बनेगा 2x³ साइन 6 का बड़ा है किसका है माइनस ये समान चिन्ह है जोड़ेंगे यहाँ कितना है 1 27x² बड़ी संख्या 26 प्लस 138x माइनस 35 वापस वही स्टेप फॉलो करना है सेम पहले पद में पहले पद का माइनस 2x ये माइनस का 2x ये माइनस 2x भागफल आया है इसका गुणा मैं पूरे भाजक से करूंगा। प्रथम चिन्हों का गुणा माइनस संख्या कितनी है 2 आधार समान गुणे में घाते जुड़ेंगे 1 और 2 कितने हो गए 3 माइनस माइनस प्लस 4 8x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x देखिए वापस माइनस प्लस माइनस 2x आधार समान गुणे में घाते जुड़ेंगे 3 बन गया ये माइनस माइनस प्लस बना 2 चौक 8 बना x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस समान करके समान करते हैं ये x क्यूब के नीचे x क्यूब का पद स्क्वायर के नीचे स्क्वायर का पद और x के नीचे ये x चिन्ह बदलते हैं ये माइनस का ये प्लस बना ये प्लस का ये माइनस बना और ये माइनस का ये भी प्लस बन गया दो में से क्या देखिए समान चिन्ह है जोड़ेंगे 27 और 8 35x² बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होगा वो आएगा यहाँ से जोड़ते हैं तो ये बनेगा 140x प्लस के बड़ी संख्या कौन सी है प्लस की माइनस वापस वही स्टेप है तीसरा पहले पद में पहले पद का भाग x² 6 कर दिया ये माइनस के का गुणा पूरे भाजक से करना माइनस 35x² माइनस माइनस प्लस 140x और ये बनेगा माइनस के 35 देख लेते हैं माइनस 35x² प्लस 140x माइनस 35 इन बन गए ये प्लस बना ये माइनस
ये भागफल, ये वापस त्रिकोण गुणनखंड मिल गया, इसको इक्वल टू 0 करना, पहला पद और आखिरी पद ऐसे लिखना। फिर क्या बताया था, यहाँ लिखना है 1 35, गुणा करने पर 35 चाहिए और घटाने पर 2, तो 5 का गुणा मैं 7 से करता हूँ तो 35 आता है, और 7 में से 5 को घटाऊंगा तो कितना आता है, 2 आता है। तो 7 लिखा, x लगाया, बीच में जो भी साइन है वो लगाया, 5 लिखा, x ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस, इन दो में से कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकाला, x माइनस 7, फिर यहाँ जो भी साइन होगा वो आएगा। यही कहा था कि ब्रैकेट जो है वो दोनों समान आएंगे, समान आ रहे हैं, हमारा बिल्कुल सही है। एक बार लिखेंगे और पीछे जो रिमेन है बचा हुआ है x प्लस 5 हुआ है, इसको आप सेपरेटली इक्वल टू 0 करेंगे, x माइनस का 7 है वो मेरा प्लस का हुआ, और ये प्लस का 5 का हो गया माइनस का हो गया। तो इस तरीके से दो वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो ज्ञात करने में इसलिए सभी जो शून्य मिले हैं, पहला शून्य था आपके पास 2 प्लस रूट 3, दूसरा शून्य 2 माइनस रूट 3, तीसरा शून्य का आपने 7 निकाला, और चौथा शून्य का आपने माइनस का 5 निकाला। तो इस तरीके से आपके पास चारों शून्य मिल गए, 2 दिए हुए थे, 2 हमने निकाले। इसका स्पेशली ध्यान रखिएगा, जो शून्य दिए हुए हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करना होगा।